हेलो ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जीके टेक स्टडी में। तो आइए आज हम बात करते हैं 8 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर्स। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। जिन लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ से लिंक दिया हुआ है, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है उसका भी लिंक दिया हुआ, वो लोग भी जुड़ सकते हैं। तो आज चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में आर्थिक मामलों के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसके ऑप्शन है संजय सचदेवा, अजय सेठ, मोहन अग्रवाल, हिमा त्यागी। तो इसका राइट आंसर है अजय सेठ। इससे पहले तरुण बजाज हुआ करते थे आर्थिक मामलों के सचिव। अब अजय सेठ को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। आर्थिक मामलों के विभाग में सचिव की जिम्मेदारी अजय सेठ को सौंपी गई है। अजय सेठ 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। अभी वह अपने कैडर राज्य कर्नाटक में कार्यरत हैं। अजय सेठ 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं ये। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन है 10 जनवरी, 15 मार्च, 20 मई, 7 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 7 अप्रैल। हर साल विश्व स्वास्थ्य संगठन 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन का मकसद पूरी दुनिया के लोगों को सेहत के प्रति सचेत करना और बताना है कि स्वास्थ्य ही सब कुछ है। दुनिया भर के लोगों को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ बनाने के लिए जागरूक करना है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है, इस दिवस की शुरुआत 7 अप्रैल 1950 को हुई थी। जो सबसे पहला विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था वो 7 अप्रैल 1950 को मनाया गया था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं अपने। भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश सीजीआई के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए, जस्टिस एन.वी. रमन्ना, जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस अशोक गांगुली, जस्टिस संजय यादव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस एन.वी. रमन्ना। रामनाथ कोविंद ने 6 अप्रैल 2021 को जस्टिस एन.वी. रमन्ना को भारत का 48वां मुख्य न्यायाधीश घोषित किया है। न्यायमूर्ति रमन्ना 24 अप्रैल 2021 को भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालेंगे, 24 अप्रैल को। इससे पहले प्रधान न्यायाधीश एस.एस. बोबड़े ने सुप्रीम कोर्ट के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश रमन्ना के नाम की सिफारिश भी की थी। मानदंडों के मुताबिक मुख्य न्यायाधीश के सेवानिवृत्त होने के 1 महीने पहले अगले सीजीआई का नाम केंद्र सरकार को देना होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस एन.वी. रमन्ना भारत के 48वें चीफ जस्टिस होंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पश्चिमी घाट के सिंधुदुर्ग जिले में अम्बोली क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो इसके ऑप्शन है बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र, झारखंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने पश्चिमी घाट के सिंधुदुर्ग जिले में अम्बोली क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। बीते दिनों महाराष्ट्र में वन्यजीव शोधकर्ताओं ने एक समूह ने सिंधुदुर्ग जिले की सावंतवाड़ी तहसील में अम्बोली के पास मीठे पानी में पाई जाने वाली मछली की दुर्लभ प्रजाति सिस्टुरा हेंडैकेसी की खोज की थी। सिस्टुरा हेंडैकेसी मीठे जल में पाई जाने वाली सिस्टुरा मछली की एक दुर्लभ उपप्रजाति है, जिस कारण इसको जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं।
राज्यपाल हैं फागू चौहान। पंजाब में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं। राज्यपाल हैं वीपी सिंह बदनौर। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। झारखंड में मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो इसके ऑप्शन है 10.5%, 13.5%, 15.5%, 12.5%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 12.5%। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने अनुमान व्यक्त किया है कि वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की विकास दर 12.5% पर रह सकती है। इस तरह IMF ने जनवरी के अपने अनुमान में संशोधन किया है। जनवरी 2021 में IMF ने अपने अनुमान में कहा था कि 2021-22 में भारत की इकॉनमी 11.5% की दर से आगे बढ़ेगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 12.5% का अनुमान लगाया है IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रेसिडेंट है क्रिस्टीना जॉर्जिवा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व बैंक ने किस राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए 3.2 करोड़ डॉलर की एक परियोजना को मंजूरी दी है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं मिजोरम, बिहार, झारखंड, दिल्ली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम। विश्व बैंक ने मिजोरम में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए 3.2 करोड़ डॉलर की एक परियोजना को मंजूरी दी है। यह परियोजना गरीबों और कमज़ोर लोगों को दूर दराज के क्षेत्रों में स्थित लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा देने के राज्य सरकार के प्रयासों का समर्थन करेगी। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र हर साल किस तारीख को विकास और शांति हेतु तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाता है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं 12 मार्च, 6 अप्रैल, 10 मई, 20 अगस्त। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 अप्रैल। संयुक्त राष्ट्र हर साल 6 अप्रैल को विकास और शांति हेतु तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है। इस दिन दुनिया भर में कई तरह के खेलों का आयोजन किया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य खेलों द्वारा सामाजिक परिवर्तन और सामुदायिक विकास को चलाने के साथ ही शांति और समझ को भी बढ़ावा देने से है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 6, ऑप्शन नंबर बी, 6 अप्रैल। 6 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र विकास और शांति है तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। जम्मू कश्मीर में किस नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का आर्क का कार्य पूरा हुआ है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं तवी नदी, किशनगंगा नदी, चिनाब नदी, डोडा नदी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चिनाब नदी। जम्मू कश्मीर को भारत से जोड़ने के लिए जम्मू के रिहायशी चिनाब दरिया पर विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण कार्य इंजीनियरों ने इतिहास रच दिया है। इस ब्रिज का निर्माण पूरा हो गया है। रेलवे ब्रिज के दोनों सिरों को जोड़ दिया गया है। ये ब्रिज कन्याकुमारी को सीधे कश्मीर से जोड़ रहा है। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने आगे। तुम्हारा 9वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य कोरोना वायरस मरीजों का विश्व का सबसे बड़ा संक्रमण हॉटस्पॉट बन गया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं केरल, टेक्सास, ब्रिटेन, महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। भारत का महाराष्ट्र राज्य कोरोना मरीजों का विश्व का सबसे बड़ा संक्रमण हॉटस्पॉट बन गया है।
यह पिछले 24 घंटों के दौरान यहाँ 57,000 से ज़्यादा नए मरीज मिले हैं और यह राज्य पूरी दुनिया में संक्रमित मरीजों के मामले में पहले स्थान पर है। साथ ही पुणे देश का सबसे ज़्यादा संक्रमितों की संख्या वाला शहर भी बन गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। केरल में मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। गुजरात के कितने साल की बच्ची सृष्टि जायसवाल ने 1 मिनट में 64 बार फॉरवर्ड वॉक ओवर करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं 5 साल, 7 साल, 9 साल, 11 साल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7 साल। गुजरात राज्य की 7 साल की बच्ची सृष्टि जायसवाल ने 1 मिनट में 64 बार फॉरवर्ड वॉक ओवर करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। लेकिन अभी इस रिकॉर्ड को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से आधिकारिक घोषणा किया जाना बाकी है। इससे पहले यह रिकॉर्ड एक 22 साल के एथलीट के नाम पर था, जिसको गुजरात की बच्ची सृष्टि जायसवाल ने तोड़ दिया है। गुजरात में मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। हाल ही में कौन सा रेलवे जोन भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकरण रेलवे जोन बन गया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं पूर्वी मध्य रेलवे, पश्चिमी मध्य रेलवे, उत्तरी मध्य रेलवे, दक्षिणी मध्य रेलवे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी मध्य रेलवे। राजस्थान में कोटा चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन के विद्युतीकरण के साथ ही पश्चिमी मध्य रेलवे भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकरण रेलवे जोन बन गया है, जिससे रेल क्षेत्र से गुजरने वाली ट्रेनों को अब तेज गति से भी चलाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी मध्य रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। AIIB ने हाल ही में भारत के किस राज्य को $300 मिलियन के ऋण देने के लिए मंजूरी दे दी है? तो इसके ऑप्शन है केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंजाब। विश्व बैंक एवं एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक AIIB ने हाल ही में पंजाब को नहर के पानी पर आधारित पेयजल परियोजनाओं के लिए $300 मिलियन के ऋण देने के लिए मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण पेयजल सुनिश्चित करना है। पंजाब में मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, राज्यपाल हैं VP सिंह बदनौर। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। गुजरात में मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। केरल में मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, पत्तन पोर्ट परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में कौन सा राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं 42वां, 52वां, 58वां, 62वां। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 58वां। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में 58वां राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया है, जिसकी थीम भारत सरकार की पहल आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर कोविड-19 से आगे सतत नौ परिवहन थी। साथ ही इस अवसर पर स्मारिका के रूप में मैगजीन भी लॉन्च की गई है। तो आज तक की बात यहीं तक रखते हैं, कल फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।